ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के साहिल पर फायरिंग, 12 अफराद हलाक, 29 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरा शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान का तीसरा साथी भी था या नहीं, तहकीकात जारी। मकामी पुलिस ने वाकया दहशतगर्दी करार दे दिया। शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम काज़म, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से वाक़े की मजम्मत। अमरीकी वजीर खारजा का भी इजहार अफसोस। खरान में SHO सिटी को शहीद करने वाले फितनउल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक SHO को अगवा करने की हिदायत दी गई, मज़ाहिमत पर शहीद कर दिया गया। और शिकारपुर में सिंध असम्बली के हल्का PS9 गढ़ी यासीन में ज़िमनी इलेक्शन, वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती और नताइज का सिलसिला जारी। अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ और हमसाया ममालिक के लिए परेशानी का बाइस। तेहरान में अफगानिस्तान की संगीन सूरत-ए-हाल पर बड़ी बैठक। पाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के नुमाइंदों की शिरकत। तालिबान रजीम का इनकार। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से संगीन तहफ़्फ़ुज़ात भरपूर अंदाज में उठाए, मौक़िफ़ अपनाया। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पूरे खित्ते के मफाद में है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और पायदार सलामती के फ़रोग़ का ख्वाह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का हमसाया ममालिक की मुशावरत से अफ़गान मसले का हल तलाश करने पर जोर। कहा, पाक अफ़गानिस्तान कशीदगी से ईरान भी शदीद मुतासर होगा। मसले का हल हमसाया ममालिक ही पेश कर सकते हैं। कमर जावेद बाजवा मुझ पर झूठे मुकदमे के जिम्मेदार थे, सरबराह की मर्जी के बगैर एक्शन नहीं हो सकता था। PTI दौर में मामलात कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और बानी चला रहे थे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। बोले, एक ब्रीफिंग के दौरान कमर जावेद बाजवा ने कहा, राना साहब बहुत मोटे हो गए हैं, जेल में बहुत स्मार्ट थे। जिस पर जवाब दिया, मुझ पर मुकदमा आपने बनाया है, इस दुनिया में ही इसका हिसाब होगा। राना मशहूद कहते हैं, फैज हमीद को सजा पाकिस्तान में नए बाब का आगाज है। 9 मई और फॉरेन फंडिंग वालों का भी कड़ा एहतसाब जरूरी है। अभी सजाओं का आगाज हुआ है, मजीद केसेस चल रहे हैं। फैज हमीद की वजह से इदारों को नुकसान पहुंचा। फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं, अब मजीद लोगों का भी एहतसाब होगा। महमूद मौलवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नए इंतजामी यूनिट से क़याम का मुतालबा। इमरान इस्माइल की फैज हमीद के एहतसाब पर पाक फौज को मुबारकबाद। कहा, फैज हमीद के घर के बाहर लाइनों में खड़े होने वालों का भी एहतसाब होगा। PTI की जेल से बाहर क़यादत नाअहल है, मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में ही है। अब मुज़ाहमत की बात खत्म करने वरना निदामत होगी। शुरू होने वाला एहतसाबी अमल अब नहीं रुकेगा। कोहाट में PTI का जलसा, कई मकामात पर बदनज़मी, स्टेज की तरफ बढ़ने वाले कारकुनों और पुलिस में हाथापाई, आपस में भी उलझते रहे, पुलिस से बदतमीजी भी करते रहे। PSL का मेला 26 मार्च से सजेगा। मोहसिन नकवी का अमेरिका में क्रिकेट सितारों के झुरमुट में ऐलान। फाइनल 3 मई को होगा। 2 नई टीमों की बोली जमा कराने की तारीख 22 दिसंबर कर दी गई। PSL को नंबर 1 लीग बनाने के अज़्म का इजहार। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो, लेजेंड्स और क्रिकेटर्स की शिरकत। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए PSL जरूरी है, खेल पर प्रेशर हैंडल करना आ जाता है। सलमान आगा की गुफ्तगू। सऊद शकील बोले, PSL में गैर मुल्की कोचेस से सीखने का मौका मिला। अबरार अहमद का PSL में ज्यादा मौका न मिलने का शिकवा। कहा, हर टीम ने 1-1, 2-2 मैचेस खिलाए। पाकिस्तान ने डिजिटल करेंसी के लिए आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। बाइनेंस और HDX को NOC का इजरा, नई सोच का अमली कदम। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, फ्रेमवर्क बनाकर दहशतगर्दों की डिजिटल फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता रोक दिया। अब अकाउंट होल्डर्स की शिनाख्त मालूम हो सकेगी। सिक्योरिटी इदारे सूरत-ए-हाल मॉनिटर कर सकेंगे। पाकिस्तान क्रिप्टो अपनाने वाले दुनिया के पहले 3 ममालिक में शामिल। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मुल्क पहले रेगुलेशन बना लेगा, वो $100 ट्रिलियन की मार्केट में लीड करेगा।
IMF की मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज में कोई नई चीज नहीं। इकदाम गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट से कबल का तयशुदा है। वजारत खजाना की वजाहत, कहा हुकूमत ने तरसीलाती ज़र में इजाफे के लिए गैर रस्मी ज़राए की हौसला शिकनी की। स्टेट बैंक से मिलकर तरसीलाती ज़र की लागत कम करने के लिए कोशा है। शुगर सेक्टर में इस्लाहात भी हुकूमत का अपना इकदाम है। बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी का प्रोपेगेंडा। अमरीकी जरीदे ने तालिबान रजीम का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बगराम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत नहीं। नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंग करके रनवे पर खड़ा किया गया। सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के लिए जंगी मशक़ें, तैयारों की मुरम्मत और अस्करी परेड दिखाई। तालिबान रजीम के दहशत गर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए खतरा। हक़ाइक़ से वाज़ेह है, तालिबान रजीम दहशत गर्दों की पुष्पनाही जारी रखेगी। दहशत गर्दों के अकाउंट्स बंद करें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कवानीन की पाबंदी के लिए अल्टीमेटम। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज दहशत गर्दी में मुलव्वस अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट होते हैं। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, लिखा तलाल चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दस्तावेजी सबूत पेश किए। अमल दरामद न होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इन एक्शन। वुज़रा मेयर कराची के हमरा शहर में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार। तामीराती काम को मजीद तेज करने की हिदायत। मुतालिका महकमों को बाहमी राब्ता मौसर बनाने का हुक्म। कोरंगी कॉजवे, शाहराह भुट्टो, रेड लाइन और दीगर अहम मंसूबों का मुआयना। कहा कराची के ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे नागुज़ीर है। मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं, ताख़ीर नाकाबिल कबूल होगी। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। काले कानून के खिलाफ 21 तारीख को पूरे पाकिस्तान में डिविजनल हेडक्वार्टर्स में धरने होंगे। सारे इदारों पर कब्जा सिंध हुकूमत ने किया हुआ है। तहरीक को इंशाअल्लाह जमात इस्लामी मुनज़्ज़म करेगी और कौम के लिए उम्मीद का पैगाम बनेगी। जमात इस्लामी का पंजाब के बल्दियाती कानून के खिलाफ 21 दिसंबर को डिविजनल हेडक्वार्टर में धरने का ऐलान। IPPs के खिलाफ भी दोबारा तहरीक चलाने का इंदिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अवाम के हक पर चंद लोगों ने कब्जा कर रखा है। थानों और कचहरी का गला सड़ा निजाम तब्दील करना होगा। मुआशरत में सूद की बालादस्ती के खिलाफ भी तहरीक चलाई जाएगी। दो 2000 का ढक्कन नहीं लगाएंगे, लेकिन 5000 का पैराफ्लेक्स जरूर लगा देंगे। अगर काम नहीं कर सकते थे तो इख्तिदार नहीं लेना चाहिए था। क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरनों के लिए हो? मुर्तजा वहाब की हाफिज नईमुर रहमान पर तनकीद। कहा जमात इस्लामी को रोड कटिंग के लिए 14 अरब मिले, वो कब खर्च करेंगे? अब इनको मजीद रोड कटिंग नहीं करने देंगे, अगले हफ्ते एक्सपोज करेंगे। बीवी और बेटी के अगवा का ड्रामा रचाने वाला DSP ही कातिल निकला। मुलजिम 2 माह तक पुलिस को चकमा देता रहा। आखिरकार तफ्तीश में एतराफ जुर्म कर ही लिया। उस्मान हैदर ने 18 अक्टूबर को बीवी और बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। शक पर DSP को शामिल तफ्तीश किया गया तो जुर्म मान लिया। बेटी की लाश कहना और बीवी की शेखुपुरा से बरामद। कराची में कादरी हाउस से गिरफ्तार 9 मुलज़िमान जराइम में मुलव्वस निकले। वसीउल्लाह लाखो ग्रुप के 3 इंतहाई अहम कारिंदे और 3 शूटर्स भी शामिल। पहले से 10 मुकदमात दर्ज थे। कार्रवाई गिरफ्तार भत्ताखोर की निशानदेही पर की गई। SSP डॉक्टर इमरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी जमात के सरबराह को गिरफ्तार नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का सूबाई हुकूमत से खुसूसी अलाउंस की फराहमी का मुतालबा। समरी वज़ीर आला को इरसाल। लिखा सख्त हालात के बावजूद KB पुलिस को कोई इजाफी माली मराद हासिल नहीं, बुनियादी तनख्वाह के बराबर अलाउंस दिया जाए। गजा में इसराइली रियासती दहशतगर्दी। रफा, खान यूनिस और गजा सिटी में बमबारी। गाड़ी पर ड्रोन हमले में अल-क़साम ब्रिगेड के नायब सरबराह राइद साथ 5 साथियों समेत शहीद। 25 फलस्तीनी जख्मी। खलील अल-हया का जामिन। ममालिक से सहूनी रियासत से जवाब तलबी का मुतालबा।
अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान को शिकस्त, भारत ने 90 रन से हरा दिया। 241 रन के ताकुब में कौमी टीम 150 रन बना सकी। हुज़ैफा हसन 70 रन बनाकर नुमाया रहे। भारतीय टीम पहले खेलकर 240 पर आउट। अब्दुल हस्बान और मोहम्मद हसयाम के 3 शिकार। टॉस के बाद जूनियर टीमों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। धूल उड़ाती तेज रफ्तार गाड़ियों का मेला। झलमक्सी रिजर्व चैलेंज जीप रैली का फाइनल राउंड। दिफाई चैंपियन जाफर खान मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। नादिर खान मक्सी दूसरा, साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। और जिंदगी की तल्ख हकीकतों को खूबसूरत अल्फाज में पिरोने का फन, बरजस्ता कलाम, सादा जबान और अछूते मिजाज वाले जॉन एलिया का यौम पैदाइश नामवर शायर चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा।